मॉड्यूलर किचन के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर क्या आपने मॉड्यूलर वार्डरोब के बारे में सुना है? जी हाँ दोस्तों, आजकल मॉड्यूलर वार्डरोब भी काफ़ी बनने लगी है, पर अभी लोग इसको लेके कंफ्यूज हैं कि यार वार्डरोब बनानी है तो कारपेंटर से बनवाएं कि फिर मॉड्यूलर बनवाएं। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे दोनों ही तरह की वार्डरोब की डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, कॉस्ट के बारे में, इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में और अदर फैक्टर्स जो कि आपको डिसीजन लेने में आसानी देगी कि हमें मॉड्यूलर वार्डरोब पर जाना चाहिए या फिर कारपेंटर मेड वार्डरोब पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गौरव गुप्ता। स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। इस चैनल पर हम डिजाइनिंग से रिलेटेड और डिजाइनिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए फटाफट चलते हैं आज के हमारे टॉपिक मॉड्यूलर वार्डरोब वर्सेस कारपेंटर वार्डरोब। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी की। जी हाँ दोस्तों, मॉड्यूलर वार्डरोब अगर बनाने जा रहे हैं तो सब कुछ प्री प्लान हमें करना होगा। बहुत ज़्यादा कर्व वाली डिज़ाइन, सर्कुलर डिज़ाइन और बहुत ज़्यादा जिगजैग डिज़ाइन इसके अंदर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। स्लीक, सिंपल, स्ट्रेट डिज़ाइन ही मॉड्यूलर वार्डरोब में ज़्यादा अडॉप्ट की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें कारपेंटर वार्डरोब की, तो कारपेंटर वार्डरोब के अंदर जितना भी हम चाहे कस्टमाइजेशन करना पॉसिबल है, फिर चाहे वो बीम हो, बहुत ज़्यादा अनइवन वॉल हो या फिर और भी इस तरह की चीज़ें हो जो उसको हम हाइड करना चाहते हैं, कारपेंटर वार्डरोब में आसानी से हम उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। मॉड्यूलर वार्डरोब में एक बार हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई और ऑर्डर प्रोसेस हो गया, फैक्ट्री में ऑर्डर बनने लग गया, उसके बाद कोई भी डिजाइनिंग चेंजेस उसके अंदर नहीं किया जा सकता है। बट कारपेंटर वार्डरोब के अंदर क्या है कि आज आपके कारपेंटर ने कुछ चीज़ बनाई, आपको लगता है अरे समझ नहीं आया भाई, इसको चेंज कर दे, इसको छोटा कर दे, इसको बड़ा कर दे, तो सब कुछ कारपेंटर वार्डरोब में पॉसिबल है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है कि अगर आपके रूम का साइज बहुत ज़्यादा अनइवन है और आप हर चीज़ अपने अनुसार प्लान करना चाहते हैं, इंच बाय इंच जगह को काम में लेना चाहते हैं, तो कारपेंटर वार्डरोब बनाइए। और आपको एक प्री प्लान स्लीक सिंपल डिज़ाइन चाहिए तो मॉड्यूलर वार्डरोब पर जाइए। अब हम बात करते हैं फर्नीचर की फिनिशिंग क्वालिटी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कारपेंटर से वार्डरोब बनाने जा रहे हैं तो क्या होगा कि जो भी फिनिशिंग है डिपेंड करेगी कि कारपेंटर की स्किल्स कितनी है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी टीम कैसी है, उसके बाद टूल्स कैसे हैं। उसके बाद अंतिम बात क्या है कि जिस दिन वो आपके यहाँ काम कर रहा है उसका माइंडसेट उस दिन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें कंक्लूसिव वर्क करेगी कि आपके फर्नीचर की फिनिशिंग कैसे आएगी। अब हम बात करते हैं दूसरे एंड पर मॉड्यूलर वार्डरोब की। अब यह बनाना किसको है भाई? फर्नीचर बनाना है मशीनरी को। मशीनरी में फिक्स डाटा रहेगा, फिक्स डिज़ाइन रहेगी, हाई एंड प्रीसियस मशीन्स रहेगी, कटर्स रहेंगे और जो भी काम होगा, चाहे फिर वो लेमिनेशन लगाना हो, एज बेंडिंग लगाना हो, कटिंग करना हो, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड मशीनों से होगा। तो नो डाउट फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपको मिलेगी ही मिलेगी। आजकल लेटेस्ट इंटीरियर में फर्नीचर के अंदर हैंडल्स की जगह प्रोफाइल्स काफ़ी ज़्यादा लगने लगी है। डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल, चाहे फिर वो गोला प्रोफाइल हो, जी प्रोफाइल हो, वाई प्रोफाइल हो, अलग अलग तरह की प्रोफाइल्स हो। इन सभी प्रोफाइल्स को लगाने के लिए अगर आप मशीनरी या मॉड्यूलर वर्क पर जाएंगे तो काफ़ी फिनिशिंग से ये फिटेड होके आते हैं। अगर हम बात करें कारपेंटर की, तो चाहे कितना भी स्किल्ड कारपेंटर हो, कहीं ना कहीं गलती की गुंजाइश रहती है। या तो कभी अलाइनमेंट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, या जो है प्रोफाइल को लगाने के लिए ग्रूव काटा गया वो कहीं ना कहीं छोटा या मोटा हो जाता है। इस कारण अंतिम में जब प्रोफाइल लगा के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से वो हिलती है या फिर थोड़े समय बाद ढीली पड़ जाती है। तो प्रोफाइल लगाने के लिए मॉड्यूलर वार्डरोब या मॉड्यूलर फर्नीचर सबसे बेस्ट माना गया है। आप लोगों में से कई लोग पहले भी अपने घर पे फर्नीचर बना चुके होंगे या किसी के यहाँ फर्नीचर बनते हुए आपने जरूर देखा होगा। जनरली कारपेंटर जब वार्डरोब बनाने के लिए घर में आता है तो बहुत सारी टाइम वो लेता है, लगभग 15 दिन से 20 दिन तो उसको लगते ही लगते हैं। उसके बाद पूरे घर में गंदगी फैल जाती है, बहुत सारा मटेरियल फैल जाता है, डस्ट उड़ती है, डर्ट उड़ती है, बहुत ज़्यादा नॉइस होती है, चाहे फिर वो कटर चलाने की आवाज़ हो या फिर ड्रिलिंग करने की आवाज़ हो या फिर प्लाई को ठोकने पीटने की आवाज़ हो। दोस्तों ये था कारपेंट्री वर्क। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर वार्डरोब की। मॉड्यूलर वार्डरोब के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपकी साइट पर वर्किंग होनी है कितने दिन के लिए? मुश्किल से 2 या मैक्सिमम 4 दिन के लिए, क्योंकि सारा काम फैक्ट्री से प्री फिनिश आता है, प्री मैन्युफैक्चर्ड होके आता है। केवल साइट पर होना क्या है कि स्क्रूइंग होके अलग अलग पार्ट जो आए हैं उनको असेंबलिंग की जाती है। कोई प्लाई की कटिंग फिटिंग नहीं होती है, शोर नहीं होता है, डस्ट डर्ट नहीं उड़ती है, साफ सुथरा क्लीन काम होता है और काफ़ी कम समय में ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर हम कहें तो जहां काम 20 दिन में होना था वो काम मुश्किल से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है। आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो किसी न किसी जॉब में होंगे, आपका ट्रांसफ़र होता रहता होगा। अब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह को फर्नीचर को शिफ्ट करना है तो फिक्स फर्नीचर जो कारपेंटर ने वार्डरोब आपकी बनाई थी उसको शिफ्ट करना नामुमकिन सा है, क्योंकि अगर उसको हम खोलने बैठेंगे तो पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर वार्डरोब की। इसको आसानी से खोला जा सकता है, डिसमेंटल किया जा सकता है, उसके बाद नई साइट पर जाकर दोबारा असेंबल किया जा सकता है। तो अगर आप जॉब में हैं या फिर आप अपने मकान को नया बना रहे हैं या फिर दूसरे मकान में शिफ्ट हो रहे हैं तो भी आप अपने एग्जिस्टिंग मॉड्यूलर फर्नीचर को आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं। और जो फिक्स कारपेंटर वार्डरोब है उसको शिफ्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है या फिर बिना डैमेज के वो शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियों में चाहे वो हेटिक, हेफले, एप्को या अन्य कोई कंपनीज हो, उसमें तरह तरह के हार्डवेयर आ गए हैं।
जिनको फिट करने के लिए टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड होना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर वार्डरोब की, तो जहां वहाँ पूरी टीम होती है उस चीज़ को स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग अपने पूरे फर्नीचर को कस्टमाइज करती है या फिर इस तरह से बनाती है कि वो हार्डवेयर उस फर्नीचर के अंदर प्रॉपर वर्क कर सके। अब हम यही हार्डवेयर अगर किसी कारपेंटर को देंगे तो उसके पास प्री एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है, और हो सकता है कि वो फिट तो कर दे पर उतनी एक्यूरेसी से फिट नहीं करे जितना कि उसको होना चाहिए ताकि वो स्मूथ वर्किंग करे। तो अगर आपको एक स्किल्ड नॉलेज के साथ काम करवाना है तो मॉड्यूलर वार्डरोब के अंदर ज़्यादा ये चांसेस बनते हैं। साथ ही साथ बात करें हम सेल्स आफ्टर सर्विस की, क्योंकि कोई चीज़ बनी है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो जनरली मॉड्यूलर वार्डरोब बनाने वाली कंपनीज होती है वो सेल्स आफ्टर सर्विस का भी बहुत ध्यान रखती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बहुत ध्यान रखती है, और जैसे ही आप उनको कॉल करते हैं जनरली टाइम पे रेस्पॉन्स दे देती है। वहीं अगर कारपेंट्री वर्क की बात करें तो कई बार डिपेंड करता है कि वो लेबर फ्री है या नहीं है, फिर कहाँ पे अवेलेबल है, तो रेस्पॉन्स टाइम जनरली कारपेंटर का ज़्यादा रहता है, मॉड्यूलर वार्डरोब बनाने वाली कंपनीज का क्विक रिस्पॉन्स रहता है। भाई इतने सारे कंपैरिजन तो हम कर चुके हैं, बट डिसीजन लेने के लिए कॉस्ट या फिर हम कहें बजट की बात भी करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कारपेंट्री फर्नीचर की। अभी जब आप वार्डरोब कारपेंटर से बनाने जा रहे हैं तो शुरू में आपको स्लिप मिलेगी, भाई प्लाई इतने ले आओ, माइका इतने ले आओ, हैंडल इतने ले आओ, स्क्रू इतने ले आओ, फिर बाद में रिपे लाओ, लकड़ी लाओ, स्क्रू कम पड़ गए, प्लाई कम पड़ गई, उसके बाद कांच लेके आओ, पेंट वाले को बुलाओ, बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद खुद की लेबर कॉस्ट अलग, वेस्टेज अलग, जो कि हम कैलकुलेट करते ही नहीं हैं। तो कुल मिला के कोई भी वार्डरोब आप बनाने जा रहे हैं, प्री फिक्स कॉस्टिंग आपको कारपेंटर नहीं दे सकता है, केवल वो टेंटेटिव बजट का आइडिया आपको देगा। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलर वार्डरोब की। मॉड्यूलर वार्डरोब में हर चीज़ पहले ही फिक्स रहती है, आपको 2D बनाए जाते हैं, 3D बनाए जाते हैं, हर चीज़ विजुलाइज की जाती है। उसके बाद आपको बताया जाता है कि किस जगह क्या चीज़ बनेगी, कैसी बनेगी और किस क्वालिटी का हार्डवेयर लगेगा, और पूरे फर्नीचर की, पूरी वार्डरोब की टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। उसके बाद आपको एक स्क्रू का पैसा भी नहीं देना है। तो फिक्स बजट पे आपको जाना है, प्री प्लान करके चलना है अपने बजट को, तो मॉड्यूलर वार्डरोब बनाइए। और आपको लगता है कि यार ठीक है यार जो भी होगा निमट लेंगे, तो कारपेंट्री वार्डरोब बनाइए। अब दोस्तों इस पूरे वीडियो में अभी तो हमने दोनों के कंपैरिजन बताए, पर एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है। वो क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो पॉइंट है प्रॉपर डिजाइनिंग। चाहे आप मॉड्यूलर वार्डरोब बनाए या फिर किसी कारपेंटर से वार्डरोब बनाए, उसकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, प्री प्लानिंग बहुत ही अच्छा होना जरूरी है, ताकि आपकी यूटिलिटी भी वो पूरी करे, फंक्शनलिटी पूरी करे, लुक भी उसका अच्छा हो और आपके अनुसार वो वार्डरोब पर्सनलाइज्ड हो। तो इसके लिए करना क्या है, आपको वार्डरोब को प्लान करवाना है। अगर आप अपनी वार्डरोब को ऑनलाइन प्लानिंग कराना चाहते हैं तो वार्डरोब डिजाइनिंग की सर्विस हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। आप चाहे पूरे भारत में कहीं पर भी रह रहे हो, इवन भारत में क्या वर्ल्ड में कहीं पर भी रह रहे हो, आप आपकी वार्डरोब को हमारे से डिजाइन करवा सकते हैं। आज का वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, 5 वार्डरोब मिस्टेक्स जो जनरली इंडियन वार्डरोब बनाते समय हो ही जाती है। तो बने रहिएगा चैनल पर और इंतजार करिएगा अगले वीडियो का। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।